हेलो एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट्स। मीट माई सेल्फ त्रिभुवन बरेट और आप सबका स्वागत करता हूं मैं टीसीएल स्पोकन इंग्लिश शिवरी नारायण की यूट्यूब चैनल में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको इंग्लिश हमारा एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट कैसे करें इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि आज हम लोग इंग्लिश की प्रोसेस को सीखने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन तो हम रोज पढ़ा रहे हैं, पर जब कभी कभी हमारे इंग्लिश जो है अच्छी से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती है ना, तो हम लोग डिमोटिवेशन हो जाते हैं एक समय के लिए। तो हम लोग वो डिमोटिवेशन को कैसे मोटिवेशन में बदल सकते हैं, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग को आज अपने ब्रेन की प्रोसेस को समझना होगा। जी गाइस, देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, जिसमें आंखें होगी, ठीक है, माउथ है ना? यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बड़ी बात होती है गाइस, हम लोग ईयर से क्या काम करते हैं। ये है रहा ईयर। ईयर क्या का काम करता है? लिसन करने का, है ना, लिसन करने का काम करता है। और गाइस यहाँ पर मैं बात बताऊं आई का ना, आई क्या काम करता है? देखने का काम करता है, लुक करने का काम करता है ना। यहाँ पर मैं ब्रेन की बातें करूं, किसकी? ब्रेन की। ब्रेन मतलब हम लोग क्या करते हैं? सोचने की काम करते हैं, थिंक करने का काम करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पीक। ये क्या है? माउथ है ना। तो माउथ क्या करता है? स्पीक करने का काम करता है। आप इसकी रचना को समझ जाओगे ना एक्चुअल में, तो आप इंग्लिश बोलना सीखोगे आसानी से। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी ब्रेन में जो थिंकिंग होती है, मैंने बोला दिमाग से क्या करते हैं? सोचते हैं। तो वो थिंकिंग आप किस लैंग्वेज में सोचते हो? क्या आप सीजी लैंग्वेज में सोचते हो, ठीक है, क्या आप हिंदी लैंग्वेज में सोचते हो, और क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज में सोचते हो? देखो, सभी के सभी भाषाएं हैं, ठीक है। सीजी में सोचना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज वी आर छत्तीसगढ़िया, वी आर बिलोंग टू फ्रॉम छत्तीसगढ़, दैट्स वाई सीजी भी एक अच्छी भाषा है, उसको हम सोचते हैं, ठीक है। पर मैं कहना चाहूंगा, जब अंग्रेजी सीख रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा इसको डिले करना पड़ेगा, ओके। एंड हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हिंदी तो हमें आता ही है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी सी डिले करते हैं इस भाषाओं को। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात इंग्लिश को सोचना पड़ेगा। बोलेंगे सर इंग्लिश आता ही नहीं तो हम सोचेंगे कैसे, है ना, ये क्वेश्चन होगी आपकी माइंड में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब सुबह उठते हो, ठीक है, आपके रूटीन के बारे में सोचना है गाइस, ठीक है। आप सुबह उठते हो, तो सुबह उठते हो तो आप बोलते हो मन में कि यार अब मैं उठ गया हूँ, उठने के बाद अब चलो नहा लेता हूँ, नहाने के बाद मैं नाश्ता करूंगा या पूजा करूंगा, उसके बाद नाश्ता करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा या फिर स्कूल जाऊंगा या कॉलेज जाऊंगा, जो भी आप सोचते हो, ठीक है। घर से निकलते हो सुबह, तैयार वगैरह होकर रेडी होकर, तो सोच के ही तो निकलते हो ना, यहाँ जाऊंगा, यहाँ से 10 बजे मैं आऊंगा, 10 बजे यहाँ जाना है। पहले हम लोग कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, उसे ही इंसान कहते हैं। बिना सोचे समझे कहें ना तो हम लोग को जानवर कहेंगे, क्योंकि जानवर के पास तो दिमाग नहीं होता, और आप इंसान हो तो इंसान के पास तो दिमाग होता है ना। तो फर्स्ट आप सोचोगे, उसके बाद आप कार्य करोगे अपना, है ना। तो गाइस हम क्या करते हैं? अरे 70% सक्सेसफुल लोग तो ये कहते हैं कि कल के लिए भी हम लोग को कुछ करना है तो आज सोच के सोना चाहिए। तो आप तो जरूर सोच के निकलते हो, मुझे पता है, आप सब मुझसे जुड़े हो, सब सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हो, पॉजिटिव सोचने वाले लोग हो। तो मैं ये दावे से कह सकता हूं, अगर आप अच्छे सोचते हो तो इंग्लिश जरूर बोल लोगे। सबसे बड़ी बात होती है गाइस कि आप लोगों का सोच को बदलना, ठीक है। अगर सुबह उठते हो तो आप उठना मत समझो, उसको वेकअप समझो, ठीक है। अगर आप उसको जैसे ही अपने दांत को साफ करने जाते हो, दंतवन करने, तो उसको दंतवन ना बोल के आप बोलो मैं ब्रश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप नहाते हो तो उसको नहाना ना करके बात बोलो, मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड से आपको इंप्रूवमेंट करना है गाइस, कि एक ही बार में बाढ़ नहीं आती। बाढ़ तभी आती है जब धीरे 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 बारिश बढ़ती जाती है और लंबे समय तक बारिश होती है, तब बाढ़ आ जाती है एक दिन।
वैसे ही धीरे धीरे इंग्लिश आप बोलोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे। ठीक है, तो छोटे छोटे शब्दों को नोटिस करना है। अब घर से निकल रहे हो, अभी घर में ही हो जैसे कि, तो अभी नाश्ता कर रहे हो तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ बोलना है आपको। ठीक है, ठीक है। आपकी अगर घर में किसी से आप पानी मांगते हो, पानी दो ना, अपने मम्मी को बोलते हो मम्मी पानी दो ना, तो नहीं, अब उसको बोलो मम्मी वाटर दो ना। ठीक है, क्या बोलोगे? वाटर दो ना। ठीक गाइस, अगर आपको गाइस अपने मम्मी से कपड़ा धुलवाना है, या फिर अपने बहन को कपड़ा देना है, या फिर अपने भाई को, या फिर खुद धोना है, खोज रहे हो कपड़े, तो बोलो मेरा क्लॉथ कहाँ है मम्मी, मेरा क्लॉथ आज वॉश कर दो कि क्या, समझ रहे हो ना क्लॉथ को। अगर आप किसी किताब को ढूंढ रहे हो तो बोलो कि बुक कहाँ है मेरा, वेयर इज माई बुक, है ना, मेरा बुक कहाँ है। अगर आप बाइक की चाबी को ढूंढ रहे हो तो बोलना कि की कहाँ है, मेरा बाइक का की कहाँ है। मतलब छोटे छोटे शब्दों को अगर आप अच्छे ढंग से सही सही टाइम में यूज करते हो ना, वही शब्द आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्पफुल करेगा। क्योंकि याद रखना, अगर आप अच्छे इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपके पास वर्ड का जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे गाइस। अगर आप रास्ते में हैं, रास्ते में आप किसी बोर्ड में कुछ लिखे हुए देख लिए, उसको पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, इंग्लिश में है तो और अच्छी बात है। आप एवरीडे इंग्लिश न्यूज लीजिए। ठीक है, अगर इंग्लिश न्यूज आपके घर तक नहीं पहुंचता तो आप लोग इंग्लिश की किताब को पढ़ो, और पढ़ने के दौरान ये इमेजिन करो कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं। क्योंकि याद रखना, इमेजिनेशन जब आप करते हो ना, तो इमेजिन करते हुए जब आप सोचते हो कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो बहुत जल्दी आप बोलोगे। ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं हम गाइस अंग्रेजी में। जैसे सोचते हैं ना, वैसे शरीर अपना एक्टिविटीज करने लग जाता है। आपने सुना होगा, अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, ठीक है, इलाज कर रहा होता है डॉक्टर, इलाज कर रहा होता है कंटिन्यू, और डॉक्टर 3 दिन से लगातार बुला रहा है, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिल रहा है। ठीक है, डॉक्टर भी परेशान, क्योंकि हर डॉक्टर चाहता है कि मेरे पेशेंट मेरे से एक ही बार में ठीक हो जाए। गाइस, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरे पेशेंट यहाँ आने के बाद ना ठीक हो और मैं इसको और बुलाऊं, वो भी नहीं चाहता। पर वो अलग अलग फार्मूला के दवाई देके आपकी बीमारी ठीक करने की कोशिश करता है, एक अच्छी डॉक्टर। ठीक है, अगर गाइस एक ही बार में ठीक नहीं होता तो दूसरी दवाई वो अप्लाई करता है, तीसरी दवाई अप्लाई करता है, चौथी दवाई अप्लाई करता है। डॉक्टर चाहता है कि मेरे पेशेंट जो है ठीक हो जाए, है ना, यही चाहता है ना एक डॉक्टर, क्योंकि वो बार 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 प्रैक्टिस करता है आपके ऊपर कि आप जल्दी से एक ना एक बार ठीक हो जाओगे। सिमिलरली गाइस, आप सब के सब अपने इंग्लिश के लिए सोचना है। ठीक है, और डॉक्टर जो है क्या करता है, रोज दवाई देता है और आपको बताता नहीं है, पर एक दिन अचानक कह देता है पेशेंट को कि मैंने ये दवाई अमेरिका से मंगाया है आपके लिए स्पेशल। अब पेशेंट ये सोच रहा होता कि अरे अरे बाबा रे, अमेरिका से मंगा के दे दी है दवाई डॉक्टर साहब ने, एक ही खुराक खाऊंगा तो इसमें ठीक हो जाऊं, क्योंकि ये दवाई अमेरिका से है। अब पेशेंट क्या करता है, सोचने लग जाता है, डॉक्टर ने ना ये दवाई अमेरिका से मंगवाई है मेरे लिए और मैं ठीक हो जाऊंगा। सोचने लगता है, शरीर वैसे ही काम करने लगता है और ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं साइंस के भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट। गाइस, वैसे ही हमारा इंग्लिश भी है। हम जैसे सोचने लगेंगे ना, मुझे इंग्लिश आ रहा है, तो डेफिनेटली यू विल नो द इंग्लिश। तो फर्स्टली आपको छोटे छोटे वर्ड को रिमेंबर करना। अपने माँ से मिलते हो तो आप मम्मी को पूछो मम्मी हाउ आर यू, इतना तो सब जानते हो, फिर वो जो मम्मी हाउ आर यू। वेजिटेबल को बोलो मम्मी आज कॉलीफ्लावर वेजिटेबल बनाओ ना। ठीक है, मम्मी आज बाजार में जाता हूं, है ना। अब बाजार गए, आप मन में सोच रहे हो आज अभी शिमला मिर्च को क्या कहते हैं, तो कैप्सिकम कहते हैं, तो मैं कैप्सिकम खरीदूंगा आज। मन में पहले कह रहे हो कि आई वांट टू बाई कैप्सिकम, फिर उसके बाद बोल रहे हो भैया कैप्सिकम का कीमत क्या है, भैया शिमला मिर्च का कीमत क्या है, जोर से बोलो, हिंदी में बोलो इसको कैप्सिकम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलो मन में इसको कैप्सिकम बोलते हैं। अंडरस्टैंड। फिर वैसे ही दूसरे जगह जाओ, उसको बोलो भैया फूल गोभी की प्राइस क्या है, ठीक ना, फिर मन में बोलो कि फूल गोभी को कॉलीफ्लावर बोलते हैं। तो
कॉलीफ्लावर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर ब्रदर। ठीक है, अब ग्रीन ग्रोसर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले क्या करना है, अपनी सोच को धीरे धीरे बदलना है। उसके बाद अब दिन भर जो एक्टिविटीज रात के शाम को बनाते हो ना कल के लिए, उसको पूरा इंग्लिश में सोचो आप। अगर ये चीज आप कर लिए ना गाइस तो आपका इंग्लिश बहुत जल्दी डेवलप करेगी। सेकेंड कंडीशन हम क्या करते हैं, आंख से देखने की काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको छोटा सा पत्थर मिलता है, तो आप सोचो पत्थर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं। आपको बहुत छोटा पत्थर मिल गया, बोलो तो माइल स्टोन बोलते हैं। ठीक है, आपको रेत मिलता है, बोलो सैंड बोलते हैं। ठीक है, आपको छोटा सा लकड़ी मिल गया, बोलो वुड बोलते हैं। ठीक ना, आपको गाइस घोड़ा दिखने को मिल गया आंख को आपका, तो बोले ये हॉर्स है। थोड़ी देर और जाते हो बोलते हाथी मिल के, बोलो यो देयर इज एलिफेंट। मतलब आप जैसे जैसे चीजें देखोगे उसको इंग्लिश में इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो आपके आंख को इंग्लिश दिखाओ। अब कान की बारी है गाइस। ठीक है, तो ईयर क्या करता है, सुनने का। तो जी हम क्या करते हैं, जब इंग्लिश की बारी आती है तो इंग्लिश सुनते नहीं है। बचपन को याद करो, बचपन में जब आप 9 साल 10 साल या फिर और उससे भी छोटे 6 साल 5 साल के थे, तो आप लोग टीवी के सामने, वो दूरदर्शन टीवी सफेद कलर का जो बैठे रहते थे और सब के सब बैठ के कुछ भी देख रहे होते, मूवीज वगैरह, ठीक है, या सीरियल। जब सब के सब बोलते तो ओ मार खा रहा है हीरो, तो सब के सब एकदम साइलेंस। अब बच्चा भी साइलेंस रहता है, देखना जैसे जैसे वो लोग बोल रहे होते हैं कि गाइस ओ वाओ यहाँ तो ताली बजाने वाली बात है, तो बच्चा भी हा करके ताली बजा रहा होता है। बच्चा को एक्चुअली कुछ समझ आ ही नहीं रहा होता है, वो सिर्फ इन लोगों को देख देख के टीवी देख रहा होता है। टीवी देख के गया, आज बच्चा के दिमाग में थोड़ी टाइम के लिए रहा, बच्चा फिर वो मूवी भूल गया। ठीक है गाइस, पर एक दिन ऐसा आता है बच्चा जो है ना मूवी को समझने लग जाता है, हिंदी को समझने। आज आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे भारत में जिनकी स्कूली शिक्षा ही नहीं हुई और हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमारे छत्तीसगढ़ के हर जगह हिंदी में बात की जाए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है, बहुत ही मीठी बोली है। ठीक है, पर बहुत जगह हिंदी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, शहरों में, ग्रामीण फील्ड में तो ज्यादातर की छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, पर वो ग्रामीण अच्छे से अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग मूवी देख रहे हैं। आज बॉलीवुड हर जगह छा गई है। ठीक है, मूवी देख रहे हैं, अपना हिंदी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वहां भी हिंदी सुन रहे हैं। इस कारण से सुन के गाइस हिंदी में ये लोग बोलने लगे। देखना ये कुछ ही समय के लिए आपके पास रहता है, छत्तीसगढ़ी में बोलता है, 2-3 साल के लिए जम्मू कश्मीर दिल्ली कमाने खाने निकल जाते, उधर से आने के बाद ये हिंदी में बात करने लगता है। कंपनी एटमॉस्फेयर वहां ये वैसी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये सामने वाला छत्तीसगढ़ी नहीं समझेगा तो मुझे कोशिश करना है। बस वही कोशिश आपको यहाँ करना है कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए। यस गाइस, आप इंग्लिश सुनाओ अपने कानों को, रोज का एटलीस्ट कम से कम इंग्लिश में न्यूज सुनने की कोशिश करो, 10 मिनट से 15 मिनट, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो गाइस। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ सुनने की कोशिश करना, समझने की मत करना, क्योंकि समझोगे तो शुरू में आपको समझ ही नहीं आएगा, तो बोर हो जाओगे और बंद कर दोगे। सिर्फ आप क्लियर सुनने की कोशिश करो। जिस दिन साफ साफ समझ में आ गई ना, सुनाई दे दिया साफ साफ, उस दिन आपको समझ भी आने लग जाएगा। यस, पहले शुरू में आपको समझ ही नहीं आएगा। तो गाइस इंग्लिश सुनाना है। ठीक है, अब देखो जब आप क्या करते हो, माइंड में इंग्लिश सोचते हो, देखते इंग्लिश हो, सुनते इंग्लिश हो, तो बोलोगे क्या, ऑब्वियसली इंग्लिश ही बोलोगे गाइस, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया इंग्लिश बोलने के लिए, ये तरीका आप लोग जरूर अपनाइए। ओके, मीट यू नेक्स्ट डे गाइस।